बड़ी स्पेशल चर्चा हुई सियासी गलियारे में आज उस शब्द की जिसे आप एब्रीविएशन के तौर पर जानते हैं, STF। यूपी की वो पुलिस जिसे स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता है। अखिलेश यादव ने यूपी के इन जाबाज ऑफिसर्स की जाति पूछनी शुरू कर दी है। नया नामकरण भी कर दिया है। योगी को माफिया का मठाधीश बता रहे हैं तो STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स STF। अब अखिलेश जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके फैक्ट्स दुरुस्त हैं या फिर फेक थ्योरी सामने आ रही है? हमने STF की कार्यशैली, इसके गठन और मौजूदा ऑफिसर्स पर गहरी रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। क्या सामने आया है देखिए। यूपी में अगर STF की गोली किसी अपराधी को ढेर करती है तो अखिलेश को बहुत ज्यादा दर्द होता है। कोई STF से सवाल पूछ लेगा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। योगी की पुलिस हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ में लंगड़ा कर देती है तो अखिलेश परेशान हो जाते हैं। STF में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है। मंगेश यादव जैसा इनामी बदमाश अगर एनकाउंटर में STF टीम के हाथों मारा जाता है तो अखिलेश यादव नैरेटिव सेट करने लगते हैं। भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत STF को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स बीते कुछ दिनों से STF पर अटक गई है। टॉपिक कोई भी हो, लोकेशन कोई भी हो, अखिलेश STF के बहाने एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक STF बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस STF को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस STF को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। अखिलेश यादव डेटा जारी करके STF के अधिकारियों की जाति बताते हैं, लेकिन STF के नामकरण पर अपना ही स्टैंड लेना भूल जाते हैं। कभी स्पेशल टमाटर फोर्स, कभी स्पेशल ठोको फोर्स तो कभी स्पेशल ठाकुर फोर्स। बार बार अखिलेश यादव सहूलियत के हिसाब से यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों में जाति खोजते हैं। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश STF पर बहुत भद्दी टिप्पणी की है। इन्होंने इसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा है। आप जातिवाद से उबर नहीं सकते और आप ये हमारी इलीट जो पुलिस संस्थाएं हैं उस पर भी जातिवाद ढूंढते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में STF की गोलियां गूंजी और हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी STF का रिकॉर्ड कहता है अपराधी कितना भी शातिर हो, उसका अंजाम या तो सरेंडर होता है या फिर भागने वाले की मौत। इस STF टीम के 81 अधिकारियों को राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार मिल चुका है। 60 STF अधिकारी ऐसे रहे हैं जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा चुका है। शरीर से तंदुरुस्त और दिमाग से चुस्त पुलिसकर्मियों को ही STF की ट्रेनिंग दी जाती है। इनका हौसला किसी भी अपराधी को पस्त कर देता है। ये लिस्ट देखिए, इस वक्त यूपी में 21 STF अधिकारी हैं। सत्यसेन यादव और अब्दुल कादिर OBC हैं। कुलदीप नारायण और सुशील चंद्रभान घुले को लेकर भी कहा जाता है कि ये OBC वर्ग से आते हैं। इन सभी STF अधिकारियों के साथ अलग अलग टीमें काम करती हैं। इनकी संख्या कितनी है और किस जाति के हैं, ये न तो अखिलेश को पता है और न ही अखिलेश का समर्थन करने वालों को। और ये भी बड़ा फैक्ट है कि 4 मई 1998 को कल्याण सिंह ने STF का गठन किया। वो OBC वर्ग से थे, न कि ठाकुर समुदाय से। STF को लीड करने वाले तब अजय राज शर्मा थे, यानी वो भी ठाकुर नहीं थे। जिस माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को STF की टीम ने सबसे पहले मार गिराया, वो भी सामान्य वर्ग से आता था।
इसी एसटीएफ ने मुलायम सिंह यादव की 2002 में बनी सरकार के दौरान सैकड़ों एनकाउंटर किए। उस वक्त अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री हो चुकी थी। तब उन्होंने एसटीएफ अधिकारियों की जाति पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि ये फैक्ट वो अच्छी तरह से जानते थे। एसटीएफ का पहला मकसद माफिया गैंग्स के बारे में सारी जानकारी हासिल करना है और उन पर एक्शन लेना है। दूसरा बड़ा मकसद अपराधियों पर शिकंजा कसना है। तीसरी जिम्मेदारी पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर लिस्टेड गैंग को ठिकाने लगाना है। चौथे स्टेप के तहत एसटीएफ डकैतों के गिरोह और बदमाशों के गिरोह को नेस्तनाबूद करती है। पांचवें मकसद के तहत एसटीएफ माफियाओं के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए कदम उठाया तो एसटीएफ को यही जिम्मेदारी सौंपी और फिर एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की जाति के जरिए अखिलेश नई थ्योरी गढ़ने लगे। एसटीएफ पर मची महाभारत माफिया और मठाधीश वाले एपिसोड का नेक्स्ट चैप्टर है। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सले हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश का चैप्टर ऑन है। लड़ाई पर्सनल है, लेकिन सवाल है कि आखिर जाति वाला नैरेटिव क्यों खोजा जा रहा है। तो फिलहाल इसके केंद्र में यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हैं। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के मुखिया को हर एक मुद्दे पर जवाब दिया। कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं।
अखिलेश यादव के हर चैलेंज को योगी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिना देरी किए जवाब दे रहे हैं। अयोध्या के जिस मिल्कीपुर से योगी समाजवादियों पर नॉन स्टॉप हमला करते रहे, वहां की पब्लिक किसके सपोर्ट में है, हमने ये ग्राउंड पर समझने की कोशिश की। अखिलेश यादव को बिल्कुल कुछ पता तो है नहीं, जो माफिया मठाधीश में अंतर नहीं जान रहे हैं। मठाधीश क्या होता है, माफिया में कोई अंतर है नहीं। बस वोट के लिए चाहे जो वक्त अपने चचा जान को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं, धर्म पर बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव इधर उधर हो जाए। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि महाराज जी कमजोर हो गए हैं और कमजोरी में गुस्सा ज्यादा करते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। नहीं, महाराज जी कमजोर नहीं पड़े हैं। महाराज जी में वो उतना ही दम है, और सनातनी जो है, सनातन धर्म हमेशा सर्वोपर रहा है। और जो इस समय अखिलेश यादव बौखलाहट उनकी दिखाई पड़ रही है, ये 37-36 की सीट में जो बौखला चुके हैं, ये उनकी समझ लीजिए कि एकदम से वो क्या कहते हैं, इनका सर्वनाश ही तय होने वाला है अब। तो वोट की खातिर यूपी में शब्दों की चोट की जा रही है। योगी के तल्ख तेवर और मैसेज से साफ है, वो इस सियासी एपिसोड को यहीं खत्म नहीं करेंगे। 2027 के चुनाव तक यूपी में सियासत का पारा इसी तरह हाई रहने वाला है। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।